नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फर्स्ट मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूँ, मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है और मैं झारखंड के सरायकेला की एक छोटे से गाँव की रहने वाली हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और हम चारों एक साथ घर में रहते हैं। और मैं यहाँ पर स्कूल में टीचिंग भी करती हूँ और साथ ही साथ अपने एक सपना मैंने कुछ देखा है कि सरकारी नौकर बनने का। इसी के लिए मैं अपना प्रिपरेशन करती हूँ और उसी का जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर चैलेंज दी हूँ 180 डेज़ तक रेगुलर पढ़ाई करने की। मतलब हर रोज़ पढ़ाई करना ही है, किसी भी हालत में आपको पढ़ाई करना ही है। और यही चीज़ मुझे थोड़ा सा लोगों से अलग बनाती है कि मैं हालत चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, अपना दिमाग को थोड़ा सा पढ़ाई में लगाती हूँ और मेहनत मेरी जारी है। तो आज सुबह सुबह मैं उठ के ना सबसे पहले चावल चढ़ाई। चावल चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। झाड़ू निकालने के बाद मैंने गोबर से उसकी पुताई कर दी, क्योंकि मंडे है और मंडे को हम लोग ऐसे ही गोबर दे के घर की सफाई करते हैं, घर बाहर सब तरफ। और ये सारी चीज़ें सफाई करते करते आज मुझे रोटी बनाने का समय ही नहीं मिला, तो मैंने पुताई वगैरह कर लिया था। और फिर जो है मैं बर्तन धोई और फिर हम रेडी होके फिर स्कूल के लिए चले गए थे। ऐसे करके मेरी सिंपल सी मॉर्निंग की रूटीन है। और सब्जी जो है मेरे हस्बैंड जी बना दिए थे, चावल में हम बनाए थे। तो ऐसे ही हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और ये इतना आसान नहीं था करना, ठीक है। मेरे हस्बैंड भी ये सारी चीज़ों में मेरी बहुत मदद करते हैं। और हाँ, भले ही उनका मन नहीं भी होता है, लेकिन अभी मैं बाहर भी जाती हूँ तो काम छोड़ के चली जाती हूँ, तो इसीलिए वे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। और हाँ, जब आप सही रास्ते पे चलेंगे ना तो आपकी मदद सब कोई करेगा। मतलब अपना परिवार में सब कोई करेंगे, बाहर से ज़रूरी नहीं है सब आपका मदद करें। और हाँ, अगर आप एक हाउसवाइफ है और आप भी सपना देखिए कुछ करने का, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है आप जो करती रहती है ना, दिन भर काम करती रहती है, हमेशा सब कुछ आप सोचती हैं कि हम कर लेंगे, उसके बाद पढ़ाई करने बैठेंगे, तो ये सोच आपका सोच धरा का धरा रह जाएगा। कभी आपको समय नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, सही बता रही हूँ। और क्या आपके साथ भी उससे होता है? आप सोचते हो कि मैं रोज़ पढ़ाई करूँगी, लेकिन आपसे बिल्कुल नहीं हो पाता है, आपको समय मिलता ही नहीं है ना पढ़ाई करने का। और नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा? काम ही एक हाउसवाइफ के पास इतना ज़्यादा रहता है। और ख़ास करके जब बच्चे आपके होते हैं ना, जब आपके साथ बच्चे रहते हैं, तो बिल्कुल और काम नहीं समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप हेल्प लीजिए। आपका घर में जो भी फैमिली मेम्बर है, आप मदद लीजिए। मदद लेना कोई बुराई नहीं है, आप हेल्प लेंगी, लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप काम करते करते मर जाएंगी। लेकिन आपसे कोई संतुष्ट भी नहीं होगा और फिर आपका काम की कोई तारीफ़ भी नहीं करेगा, ना ही कोई आपको अवार्ड देने वाला है, ठीक है। वहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप जो भी अपने लिए करेंगे वही आपको नाम दिलाएगी। आप जो घर में काम करते हैं वो खुद के लिए तो करते हैं, ये सारा परिवार के लिए करते हैं, इसीलिए ये चीज़ आपका कोई नाम नहीं देगा। लेकिन आप अपने लिए अपनी पहचान बना के देखिए। हाँ, भले ही आप पहचान बनाने के बाद आप कमाएंगी तो परिवार के लिए ही कमाएंगी, पता है, लेकिन उसमें आपका खुद का हक होगा, आपका नाम होगा कि हाँ वो कुछ करती है, ठीक है। तो इसीलिए आप मत सोचिए कि आप अकेले सारा काम ख़त्म कर लेंगी उसके बाद जाके आप पढ़ाई करेंगी, ऐसा नहीं होता है। और जो भी ऐसा कर पा रहे हैं वो बहुत महान है। आप लोग मुझे देखते हो कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हेल्प लेना पड़ता है मेरे हस्बैंड से, क्योंकि सारा काम मैं नहीं करती हूँ। जैसे सुबह को हर रोज़ उनसे मैं सब्ज़ी बनवाती हूँ, और अगर सब्ज़ी नहीं बनवाऊँगी तो मैं किचन में रह जाऊँगी, तो फिर बाहर का काम होगा नहीं, ठीक है। और फिर मैं ऐसे ही छोड़ के स्कूल के लिए निकल जाऊँगी। तो इसीलिए आप लोग भी मदद लीजिए। और अगर आप अभी तक यूट्यूब पे आए नहीं है ना, कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, तो करना शुरू कर दीजिए। और आप फिज़िकली अगर कोई काम कर सकते हैं बाहर, जैसे कि मैं यहाँ पर स्कूल अपना रन कर रही हूँ, मेरे पास है हुनर कि मैं बच्चों को शिक्षा दे सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। और इससे
सही में कुछ दिन तो प्रॉब्लम हुई, जैसे 5-6 महीना मेरा स्कूल में बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं थे। 4 या 5 बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, वो भी 300 रुपीज़ के फ़ीस पे। और बिल्कुल भी मतलब ग्रोथ नहीं थी, लेकिन इतना दिन मैंने सब्र किया और अभी देखिए हालाँकि ठीक है, मैं 11 बजे तक घर आ जाती हूँ और हो रहा है, कम से कम मेरा खर्च निकल जा रहा है और मैं एक जन को रोज़गार भी दे रही हूँ, तो ठीक है। और एक सवाल भी होता है कि दीदी आपका प्राइवेट टीचर का पेमेंट कितना है? तो अम, हमारा होता है यहाँ पर 2000 से 3000 के अंदर दिया जाता है टीचर्स को पेमेंट, उससे ज़्यादा गांव में नहीं, क्योंकि फ़ीस भी 300 रुपीज़ है। तो उसमें से आप लोग सोच सकते हैं कि कितना हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी, स्कूल से आने के बाद ना खाना खाई और फिर मैं यहाँ पर बैंक में चली गई थी। और जो बुक्स आप लोग मेरे पीछे देखते हैं ना, उन सारा का जो फ़ीस है बुक का, तो वो मैं ऑनलाइन के थ्रू ही देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं घर पे रखूँ, मान लीजिए कभी चोरी हो गया, तो इसीलिए मैं डिपॉज़िट करने के लिए गई थी बैंक में, ताकि मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कियोस्क है, यहाँ पर मैं अपना प्रिंट करवा रही थी अपना पासबुक। और सच में वो बहुत अच्छा है, हम लोग को किसी को परेशान नहीं करना पड़ता कि इसे प्रिंट कर दीजिए। और यहाँ पर फिर घर आके ना मैंने थोड़ी सी आलू की भुजिया बनाई। और फिर आज मंडे था, लेकिन सर को मैंने बाज़ार में देखा था, तो फिर हम सर को कॉल की कि सर आज भी क्लास ले लीजिए। तो फिर यहाँ पर हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरा, फिर भी सब्ज़ी भी बनानी ज़रूरी थी। तो यहाँ पर मैंने जो है आलू की भुजिया काटा और फिर उसकी सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी में भुजिया ही बनाई। और फिर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद एक गिलास पानी में नमक घोल के पिया। फिर उसके बाद मैं कोचिंग के लिए निकल गई थी 4 बजे। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ हार मत मानिएगा। लाइफ उतार चढ़ाव आती रहती है लाइफ में। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था ना, मेरी कुछ भी पहचान नहीं थी, ठीक है, कुछ भी नहीं। जैसे कि आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हो, दीदी आप ऐसा कैसे कर लेते हो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे, और आप लोगों की बातों से भी मोटिवेशन मिला। और यूट्यूब से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है, कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन आप लोगों का प्यार की वजह से मैं अपना काम को जारी रखी और धीरे धीरे मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और बीच में मुझे लगा कि मुझे अर्निंग करनी चाहिए, इधर से भी अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, तो मैं अपना बच्चा को भी पढ़ा रही हूँ स्कूल में, तो उसका भी खर्चा निकलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फिर छोटी सी शुरुआत की स्कूल की। और फिर देखिए, जब आप सही रास्ते पे चलते हो ना, भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ। अभी धीरे धीरे मेरे 24 स्टूडेंट्स हो गए हैं और आरब को मिला के 25 हो गए हैं। और भगवान की कृपा से चल रहा है स्कूल। और अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, तो और भी आगे हम जा सकते हैं। तो बस ये वीडियो यहाँ पर देखिए, मैं ईशान को भी लेके गई थी और वहाँ पर उसे कुछ लिखने के लिए दी थी, क्योंकि वो घर में रहेगा तो खेलते रहेगा इधर उधर। और ये दीदी भी अपना बच्चे को लेके आती हैं। और देखिए यहाँ पर सर भी हमें पढ़ा रहे थे और ये लोग भी सुन रहा है। खैर, और आरब को उसका नानी के पास छोड़ दी थी। ऐसे ही करके मेरी दिन ख़त्म होती है। फिर कोचिंग में ना सर हमें दिए थे खाना, आज पता नहीं वो कहाँ से लाए थे, हमें कोई आइडिया नहीं है। फिर उस खाना को हम लोग जो है आए मम्मी के पास और वहाँ पर ईशान लोग को खिलाए और फिर हम घर आ गए थे। उसके बाद और कोई क्लिप नहीं ली थी क्योंकि लाइट चली गई थी। तो बस यही था। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।